दोस्तों, माइंड मेड एजुकेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास 10 का इंग्लिश का VVI मोस्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या कहता है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोस कैरेक्टर। ये हम लोग का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। क्या बोल रहा है कि लेंचो का जो कैरेक्टर है उसको ब्रीफ स्केच मतलब उसका कैरेक्टर के बारे में उसका चित्रण करना है कि उसका व्यवहार कैसा था, वो कैसा इंसान था। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। उसका मेन कैरेक्टर कौन था? लेंचो। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड्स। वो क्या बहुत ही परिश्रमी किसान, और वो क्या करता था, बैलों के जैसा वो क्या करता था, अपना खेतों में काम करता था। उतना मेहनत से काम करता था। बैलों सब कोई उसको गाली नहीं दे रहा, वो उतनी मेहनत से क्या करता था, काम करता था। ही हैज़ फर्मली फेथ इन गॉड एंड बिलीव्स दैट गॉड इन वॉचिंग इन एवरीथिंग। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। वो ये सोचता था कि वे हमेशा क्या कर रहे, हमें देख रहे हैं। हम जहाँ भी है वो हमको हर जगह देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ही इज हाउस was situated on the crest of a low hill and lived with his family. उसका घर जो था वो घाटी के निचले हिस्से में था। लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी के ऊपर घर था उसका, है ना। One day his crops were destroyed in hailstones due to his firm faith in God. एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसका खेत जो है वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसके लिए वो क्या करता आगे, ही डिमांडेड 100 पीसोस फ्रॉम गॉड। वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। ठीक है, एक पत्र लिखता है और उसके माध्यम से वो भगवान से बोलता है कि हमको 100 पीसोस भेज दो। उनका जो देश है, उनका जो करेंसी है, उसको पीसोस में दर्शाया गया है। ही हैज रॉट अ लेटर टू गॉड। यही बोल रहा है कि क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स एज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी। और वो क्या करता है, जा करके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को जमा कर देता है। वह ये नहीं सोचता है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे, बस उसको इतना विश्वास है कि वो जा करके पोस्ट ऑफिस में करते हैं। दोस्तों, आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो मंडेला जो था, वो जो व्यक्ति था, उसने क्या 2 ऑब्लिगेशंस दिए, यानी कि 2 क्या उद्देश्य दिए, इसके बारे में जानना है। चलिए देखते हैं। मंडेला मेंशंस 2 ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ। मंडेला जो है उन्होंने 2 उद्देश्य दिए प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी के बारे में। दैट इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। वो जो उद्देश्य था वो उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ उसकी धर्मपत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रेन एंड द एप्लीकेशन सो इट्स पीपुल और उनके बच्चों के लिए। दूसरा जो था वो ही इज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। उन्होंने जो पहला उद्देश्य जो दिया वो उसके परिवार, उसके बच्चों, उसके माता पिता, इन्हों के बारे में दिया। और दूसरा जो दिया वो देश के बारे में दिया कि हमें देश को भी समझना भी चाहिए और अपने परिवार को भी देखना चाहिए। इसका कहना ये है कि जो मंडेला जो था वो 2 ऑब्लिगेशन यानी कि 2 उद्देश्य दिया। कई प्रकार के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने देश को देखते हैं, अपने फैमिली को नहीं देखते। कोई अपने फैमिली को देखते तो कोई अपने देश को नहीं देखते। इसीलिए उन्होंने 2 उद्देश्य दिए हैं। पहला उन्होंने कहा कि वो अपने घर परिवार सबके प्रति क्या रहे, प्राथमिकता दे, उनके लिए सब कुछ करे। और दूसरा फिर अपने देश के लिए भी करे, ऐसा ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए करे, इन्होंने ये कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। Why was the young seagull afraid to fly? जो यंग सीगल था, जो एक पक्षी था, वो क्यों डरता है फर्स्ट फ्लाई करने में।
इसके बारे में चलिए अब आंसर जानते हैं। द यंग सीगुल was afraid to fly because it was his first fly। वो क्यों डर रहा था? क्योंकि ये इसका फर्स्ट फ्लाई था, यानी कि पहली बार क्या करने वाला था? उड़ान भरने वाला था। एंड दूसरा बात, he was scared for falling and hurting himself। वो इसलिए डर रहा था क्योंकि he thought that his wings would not support him while flying। वो ये सोच रहा था ना कि उसका जो पंख है वो उसकी मदद नहीं करेगा। वो सोच रहा था कि हम कैसे उड़ेंगे, कि मेरा पंख मेरा साथ देगा या नहीं, या हम गिर जाएंगे। वो यही सोच रहा था। पहला तो वो उसका फर्स्ट फ्लाई था, और दूसरा कि वो सपोर्ट करेगा उसका विंग्स कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? एक लड़का, एक बच्चा था जो उसका पसंदीदा जो गेंद था वो खो चुका था, तो वो उससे क्या सीखता है? वो अपना बॉल खोने से वो क्या सीखता है? चलिए अब आंसर जानते हैं। द बॉय इज लर्निंग टू कॉप अप विथ द लॉस ऑफ द बॉल। जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा था वो अपना बॉल जो खोया था उससे वो क्या सीखता है? ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ल्ड टू पोजेशंस। वो ये सीखता है कि हम दुनिया में कैसे रह सकते हैं या कैसे चल सकते हैं, मतलब कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, वो ये सीखता है। ही लर्न्स दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स इन लाइफ। वो ये सीखता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम पाते हैं और खो देते हैं। एंड कैनॉट बी ब्राउट ब्लैक। और उसके जाने से हमारी ज़िंदगी ब्लैक नहीं हो जाती है। जो चीज़ें वो आती है और समय के साथ चली भी जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनएस लाइफ। ये एक कहानी है जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया जिसका नाम एने फ्रैंक है। उसके बारे में स्केच लिखना, यानी कि उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है। एने इज 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। वो जो लड़की है वो 13 साल की एक लड़की है जो स्कूल गर्ल यानी कि अभी स्कूल में पढ़ाई करती है। सी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12 जून 1920 एंड 8। वो 12 जून 1920 की शताब्दी में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में क्या की थी? जन्म ली थी। सी लिव्ड देयर अंटिल सी वॉज 4। तब वो कितने साल की थी? 4 साल की थी। देन हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उनके पिताजी जो थे वो हॉलैंड में शिफ्ट हो चुके थे 1933 की शताब्दी में। हर मदर वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और उनकी माता भी जो थी वो सितंबर के महीने में वो अब उसके पिता के पास चली गई थी। एंड उसकी बहन भी। मार्गोट एंड एने वेयर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर। जो मार्गोट जो थी है ना, उसकी एक और बहन मार्गोट और एने फ्रैंक जो थी वो अपनी दादी के साथ क्या कर रही थी? एचेन में स्टे कर रही थी, यानी कि वहीं रुकी हुई थी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एने फॉलोड इन फरवरी। और क्या था कि जो मार्गोट जो थी वो अपना बर्थडे के दिन यानी दिसंबर और फरवरी के बीच वो क्या की थी? वो भी हॉलैंड चली गई थी। एंड इट वाज एडमिटेड टू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और वो वहाँ जाके मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में नाम लिखवाई थी। सी सैट देयर अंटिल सी वाज 6। तब वो कितने साल की थी? 6 वर्ष की थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, Why is tempted to keep Tricky on as a permanent guest? जो डॉक्टर जो थे वो क्यों चाहते थे कि जो ट्रिकी है वो परमानेंट गेस्ट बन के रहे उनके हॉस्पिटल में? ये उनका क्वेश्चन है। अब चलते हैं आंसर की ओर। He is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because as soon as Mr. Pumphrey heard that Tricky was convalescing rapidly, she sent into 24 fresh eggs at a time to build up Tricky's strength। जो उनकी मालकिन जो थी ट्रिकी एक कुत्ता का नाम है ना, जो उसकी मालकिन थी उसका नाम है मिसेस फम्फ्री।
ठीक है, वो जो अपने कुत्ते के लिए वो एकदम फ्रेश 2 दर्जन अंडा और पीने के लिए विस्की भेजती थी, जिसका नाम ब्रांडी, मतलब ब्रांडी वाइन, बहुत महंगा शराब भेजती थी। इसीलिए जो डॉक्टर जो थे और उनके जो पार्टनर्स, जिसका नाम है मिस्टर हैरियट एंड हीज पार्टनर्स, डॉक्टर का नाम मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स जो चाहते थे वुड हैव अ रॉयल ब्रेकफास्ट ऑफ 2 eggs डेली। ही डज नॉट वांट टू लॉस एंड फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी विच इज गेटिंग ट्रिकीज नेम। वो नहीं चाहते थे कि जो ट्रिकी के नाम पे उनको 2 दर्जन अंडे सुबह सुबह फ्रेश ब्रेकफास्ट और शाम को ब्रांडी जो शराब जो मिलता था वो उनको खोना नहीं चाहते थे, जो ट्रिकी के नाम पे आता था। लेकिन मिस्टर हैरियट एंड उनके पार्टनर्स खा लेते थे, क्योंकि ट्रिकी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इसीलिए उसे सिर्फ पानी दिया जा रहा था। ये ट्रिकी के बारे में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड हरी सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम। एक व्यक्ति था जिनका नाम हरी सिंह था और एक लड़का था जिसका नाम अनिल था। हरी सिंह क्यों, मतलब उनको क्यों लगा कि हमको अनिल को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। हरी सिंह न्यू अबाउट द थिफ्ट बट नीदर हिज लिप्स नॉट हिज आइज शोड एनीथिंग। हरी सिंह जानता था कि वो एक चोर है, लेकिन वो सोचता है वो मतलब उसकी आंखों में देखता तो उसको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। He gave him 50 rupees and told him that he would be paid regularly. He informed him that he would teach him to write sentence. वो जो है अनिल को सुधारना चाहता था, इसलिए उसे क्या किया, 50 रुपये पर मंथ देने, मतलब रेगुलरली देने के लिए बोला। यानी कि रोज रोज उसको 50 रुपये देता। इसके लिए उसे सिर्फ क्या करना था, कुछ सेंटेंसेस लिखने के लिए क्या करना था, सीखना था। इज सो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम। और ये सोच के उसने क्या किया, अनिल को माफ़ कर दिया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8 VBI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के कैरेक्टर के बारे में बताना कि वो कैसी है। भोली वाज एक्चुअली सुलेखा। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल 10। भोली जो है उसका रियल नेम सुलेखा है, लेकिन उसे सब बचपन में सब क्या करके बुलाते थे, भोली, इसलिए उसका नाम भोली पड़ गया। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन सी वाज अ बेबी। जब वो बच्ची थी तो वो अपने खटिया पर से गिर गई थी। परहैप्स इट हैज़ डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। इसलिए लगता है कि शायद उसका दिमाग का कुछ भाग जो है वो डैमेज हो चुका था। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स एंड हर फेस वाज डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क्स। और फिर कुछ समय के बाद उसके मतलब उसके शरीर में स्मॉल पॉक्स हो गए थे, यानी कि माता जी आ गई थी, जिसे हम ठेठिया भाषा में माता जी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स और हिंदी में चेचक बोलते हैं। वो उसके शरीर पे आ गया था। भोली ऑल्सो यूज टू स्टेमर। और भोली जो थी वो थोड़ा हकलाती भी थी। शी वॉज नॉट वेरी वाइज नॉट ब्यूटिफुल बट हर एडुकेशन चेंज हर पर्सनैलिटी। जो भोली थी वो ना ज़्यादा बुद्धिमान थी ना ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसने क्या किया, पढ़ाई की, जिसने उसका क्या किया, पर्सनैलिटी को बदल दिया। पर्सनैलिटी एक अलग होता है, कोई इंसान सुंदर नहीं दिखता है, नहीं करता, लेकिन वो पढ़ा लिखा होता है, फिर भी दुनिया क्या करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है। सी न्यू वाट वाज गुड और वाट वाज बैड। वो नहीं जानती थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको नहीं पता था। हर फादर रामलाल एग्रीड टू मैरी हर टू विशंबर। जो उसके पिताजी जो थे, जब भोली की शादी करने की उम्र हो गई तो क्या किए, वो विशंबर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति जो था उसके साथ उसकी शादी करने के लिए राजी हो गए। बट ही डिमांडेड अ डॉरी ऑफ 500 रुपीज़। लेकिन वो जो लड़का मतलब जो बूढ़ा इंसान था विशंबर, जिसका एज 50 साल था, वो दहेज का मांग करने लगा। 5000 रुपया दहेज मांग रहा था ऑन द मैरिज डे, जब उसकी शादी हो रही थी। पहले नहीं, जिस टाइम उसकी शादी हो रही थी तो जो भोली का जो घूंघट उड़ गया था तो उसको उसके चेहरे का दाग दिख गया, इसलिए उसने दहेज का मांग किया। भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम। इसलिए भोली ने क्या किया, उससे शादी करने के लिए मना कर दिया।
एडुकेशन हैड थस मेड भोली अ वाइस एंड मेच्योर गर्ल। इससे क्या लगता है हम लोगों को कि जो भोली है वो बचपन में उसका दिमाग खराब हो गया था, मतलब दिमाग का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था, उसका शकल भी खराब हो गया था, लेकिन उसका जो एजुकेशन यानी कि वो जो शिक्षा प्राप्त की थी उसके वजह से भोली क्या एकदम बुद्धिमान और एक मेच्योर गर्ल बन चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। भोली जो थी उसका बचपन का नाम भोली था, लेकिन उसका रियल नेम सुलेखा था। वो बचपन में अपना चारपाई पे जो सोई थी उससे वो गिर चुकी थी, जिससे उसका थोड़ा दिमाग डैमेज हो गया था और उसके शकल पे स्मॉल पॉक्स के दाग भी थे। और वो ना ज़्यादा समझदार थी ना ज़्यादा बोलती थी, वो हकलाती थी, लेकिन उसने क्या की, पढ़ाई की। उसकी जो शिक्षिका जो थी उसको अच्छे से पढ़ाई, वो उसको बहुत हेल्प की। तो क्या कि वो पढ़ करके वो अपना दिमाग ठीक करी, वो एक मेच्योर गर्ल बन चुकी थी। चलिए आज का क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते कि आप इंग्लिश में और मजबूत बने, अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते तो इस चैनल से जुड़े रहें, है ना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।